जी तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं क्यूबिस के हवाले से थोड़ा बहुत आपको गाइडेंस कर दूंगा यानी क्यूबिस को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। क्यूबिस 15 प्रो को जहाँ तक मुझे पता है इस वक्त क्यूबिस 15 प्रो की जो क्लास है वो यूट्यूब पे कहीं भी नहीं है। तो ये देखें, ये जब आप क्यूबिस 15 प्रो को ऑन कर लेते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आता है। ये है हमारा मीटर और यहाँ पर एक प्लस का आइकन दिया हुआ है, इसे आप क्लिक करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप ऑडियो चैनल खोलें, इंस्ट्रूमेंट चैनल खोलें, या फिर आप मतलब जो भी एफएक्स चैनल खोलें, ग्रुप चैनल खोलें, कोई भी मतलब आप, वो आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक ट्रैक ले लिया सिंपल सा। अब अच्छा, सबसे पहले आप लोग ये बात याद रख लें कि आपको जो है, अगर क्यूबिस 15 प्रो के अंदर अपना माइक वगैरह चेक करना हो तो आप कहाँ से करेंगे। और ट्रांसपोर्ट पैनल का मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ट्रांसपोर्ट पैनल का तो ये रहा, मैं आपको मज़ीद हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ। ट्रांसपोर्ट पैनल, ये रहा ट्रांसपोर्ट पैनल। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर गए। अच्छा, मेरा जो माउस है इस वक्त थोड़ा छोटा है, तो हो सकता है वीडियो में थोड़ा टाइम लग रहा हो, तो आप लोग आगे आगे करते जाइएगा ताकि आप लोगों को समझ भी आता रहे और ये सब दिखता भी रहे आपको। तो ये देखें, ये हमारा ट्रांसपोर्ट पैनल है। इसके अंदर तो खैर बहुत ज़्यादा ही लंबा ट्रांसपोर्ट पैनल दिया हुआ है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। बाकी हम स्टूडियो में गए, ये रहा F4 का ऑप्शन और ये स्टूडियो सेटअप का ऑप्शन। हम स्टूडियो सेटअप पे गए। हमारे तो दोनों माइक यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्टेड हैं। और बाकी जो है F4 पे हम गए, तो यहाँ पर इनपुट जो है वो स्टूडियो में दिया हुआ है। हमने इसको दबाया, बैक स्पेस पे क्लिक करा और यहाँ पर यस कर दिया। तो अब यहाँ पर हम नया चैनल मोनो का लेंगे। मोनो का मेरा पहले से ही सिलेक्ट हुआ था, आपको हो सकता है सिलेक्ट करना पड़े। अच्छा, अगर आपने मोनो का कर दिया एक मरतबा वहाँ पर, तो अब यहाँ पर जो ट्रैक था पहले से, वो दरअसल क्योंकि पहले वहाँ पर स्टूडियो था तो वो यहाँ पर भी स्टूडियो था। अब वो वहाँ पर मोनो हुआ, तो यहाँ पर इसे मोनो करने के लिए पहले आपको डिलीट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको नया चैनल बनवाना पड़ेगा, सॉरी बनाना पड़ेगा। अच्छा, हो सकता है वहाँ पर जो है मुझसे चैनल गलत अंदाज में डिलीट हो गया हो, क्योंकि वहाँ पर मुझसे हेड सिलेक्ट, वो ये हाइट सिलेक्ट ट्रैक्स, ये हुआ था मुझसे चूज़। अब पता नहीं वो ट्रैक जो है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक 2 लिखा हुआ आ रहा है, तो क्या पता वो ट्रैक हिडन ही तौर पे यहीं पर ही कहीं हो। हाँ, ये रहा। तो अगर मैं उसको यहाँ पर लाऊंगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये देखें। आपको अगर इसको रिमूव करना है तो ये रहा, रिमूव सेलेक्टेड ट्रैक। तो आपने यहाँ पर क्लिक करा, सिलेक्ट, और वो गया। अच्छा, उसे मैं आपको एक मरतबा ला कर दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि जब आप उसे लाते हैं तो आपकी रिकॉर्डिंग नहीं होती। जैसे कि यहाँ पर ये मैं आपको सिलेक्ट करके मज़ीद दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये देखें, ये जो है रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, ये ऐसा लग रहा है कि अगर हम इसे मज़ीद दबाएंगे भी ना तो भी ये नहीं दबेगा। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन इस पर कुछ असर नहीं हो रहा। अब वहीं दूसरा ट्रैक, ये लाल हुआ हुआ है। और पहले ट्रैक पे हमने रिकॉर्डिंग के लिए जो है क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग के लिए हमने किया वहाँ पर, क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट पैनल पे गए हम लोग। तो अच्छा, वैसे तो स्टार का बटन भी है शॉर्टकट की। स्टार का बटन अगर आप लोग दबाएंगे तो रिकॉर्डिंग अपने आप ऑन हो जाएगी। लेकिन ये देखें, अब रिकॉर्डिंग नहीं हो रही इसके अंदर। आप लोगों को समझ आया, इस वजह से मैंने ट्रांसपोर्ट पैनल खोला है।
मैं दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ। अच्छा, आपने स्टार्ट का बटन दबाया तो रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी, लेकिन अगर आपने दोबारा स्टार्ट का बटन दबाया ना तो रिकॉर्डिंग हो सकता है ऑफ तो हो जाए, लेकिन ये जो लाइन है ये वाली, ये रुकेगी नहीं, बल्कि आगे चलती रहेगी। उसकी वजह ये है कि हमने जो है स्पेस का बटन दबाना है, तो रिकॉर्डिंग और ये ऑडियो रिकॉर्डिंग और ये लाइन ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। और बाकी जो है ये तो मीटर है, मैं आपको इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। हो सकता है पीछे पंखे का शोर आ रहा हो, थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा। बस मेरा माही सल्ले अला, बस मेरा माही सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला। अच्छा, मुझसे गलती हो गई कि मैंने स्पीकर को खुला रखा हुआ था, मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, मुझे अभी अंदाज़ा हुआ है, मैं सही बंद कर देता हूँ। तो अब दोबारा रिकॉर्डिंग करते हैं लास्ट लास्ट टाइम। बस मेरा माही सल्ले अला, बस मेरा माही सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला। अच्छा, आप चले आ जाए, इसे सुनते हैं। और मैंने यहाँ पर जो है वो स्नैप ऑन नहीं किया हुआ था कुछ, तो कुछ कह नहीं सकते कि ये टेम्पो पे रिकॉर्ड हुआ होगा या नहीं, क्योंकि इसके बगैर टेम्पो पे अमूमी तौर पे जो मैंने देखा है रिकॉर्ड नहीं होता। बस मेरा माही सल्ले अला, बस मेरा माही सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला, सल्ले अला। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो मेरी आवाज़ फट रही है, और दूसरा जो है क्या कहते हैं, इसके अंदर टेम्पो पे भी नहीं है। अब जो आवाज़ फट रही है ना, उसका ये हल है कि जब आप शेर उठा रहे हों तो आप जो है अपने इंटरफेस या फिर जिस भी माइक से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसके अंदर अमूमन एक ऑप्शन होता है आवाज़ को कम करने का, तो आप उसके ज़रिए से आवाज़ को कम कर लें। अगर आपने मिनिमम चीज़ 30 से 40 पे रखी हुई है तो कोशिश करें 20 तक कर लें शेर उठाने के लिए सिर्फ। उसके बाद फिर दोबारा वहाँ पर ही करते हैं, तो इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि एक तो अब आपकी आवाज़ नहीं फटेगी, और थोड़ा जब आप दूर होके करेंगे ना तो आवाज़ आपकी बिल्कुल क्लियर आएगी। मैंने तो खैर यहाँ पर ये ऐसे ही कर लिया था, तो इसलिए अगर यहाँ की आवाज़ फट भी गई तो मुझे टेंशन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग भी नहीं की। अच्छा, स्नैप जो है वो बेसिकली हमारे वोकल्स को टेम्पो पे रिकॉर्ड करता है। और बाकी आ जाते हैं इन ऑप्शंस की तरफ। ये वाले जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ये जो रेज़र है ये काम क्या करता है, अगर हमने यहाँ पर जैसे कि कोई खाली ट्रैक बना दिया, अब हमें उसको डिलीट करना है, रेज़र हमारा ख़त्म। अच्छा, ये क्या काम करता है, मिसाल ले लें, आपको जो है एक ट्रैक है, मैं यहाँ पर एक और खाली ट्रैक ड्रॉ कर देता हूँ। एक खाली ट्रैक है, अब समझ लें यहाँ पर जो है एक वोकल रिकॉर्ड हुई हुई है। अब आपको जो है, मैं ज़रा थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। यूँ समझ लें कि इस पट्टी में एक वोकल है जो कि आपको उसकी वॉइस थोड़ी कम करनी है, क्योंकि वो सांस की वॉइस है। कहाँ बार बार काटेंगे फिर पीटेंगे, बार बार स्नैप को बंद करेंगे, फिर अगर दोबारा रिकॉर्डिंग करनी हो तो टेम्पो को मैं खोलेंगे, टेम्पो के लिए खोलेंगे। तो इससे बेहतर आप जो है उस एरिया को सिलेक्ट करें, ठीक है, उस एरिया को आप सिलेक्ट करें, जो है जितना आपकी मर्ज़ी चाहे सिलेक्ट करें। अच्छा, इसका भी एक वो है फंक्शन कि आप स्नैप बार बार आपको खोल बंद करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग करें तो आपको, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा आसान है काटम पीटी से। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें डायरेक्ट है सब कुछ। अच्छा, कर लिया आपने अभी, क्योंकि ऑडियो शायद नहीं है इस वजह से यहाँ पर वो ऑल ऑप्शन शो नहीं हो रहा, लेकिन वैसे यहाँ पर वो ऑप्शन शो होता है एक वाइट कलर का। इसका मैं आपको शेप दिखा देता हूँ उसकी, एक वाइट कलर का शो होता है इस शेप में, इस शेप में कुछ। तो जब वो शो होता है ना, तो अगर हम चाहें तो उसे गिरा के जो है इसकी वॉइस को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। मतलब बीच में सांस की वॉइस है वो बिल्कुल दब जाएगी, वो आएगी ही नहीं।
अब बाकी ये वाला तो ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन का वैसे इतनी ज़रूरत पड़ती तो नहीं है अमूमन क्यूबिस में, और ना ही मुझे इस ऑप्शन के बारे में कुछ ज़्यादा ख़ास पता है। मुझे जहाँ तक पता है ये वॉइसेस को वो करने के लिए होता है, जबकि वॉइसेस को जमा देता है, आप उनको जो है पढ़ने नहीं देता। मतलब 3 वॉइसेस हैं, उनमें से एक को आप चाहते हैं कि काम करना बंद कर जाए, तो आप डिलीट नहीं कर रहे लेकिन आप उसे डिलीट भी नहीं करना चाह रहे, तो उस वक्त ये बड़ा फ़ायदेमंद होता है। प्लस ये तो प्लस करने के लिए ज़ाहिरी बातें होता है। बाकी जहाँ तक इसका सवाल है तो ये तो इसी चीज़ के लिए काम आता है कि आपने ये लूप होल बना दिया, अब यहाँ पर आएंगे तो ऑटोमेटिकली एक मार्कर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आप जितना मर्जी ये चाहे बनाएं, फिर उसके बाद आप इसे बंद करें या खोलें इसके थ्रू। बाकी ये बताता है कि भाई कहाँ नहीं है, कहाँ है ये लूप। और उसके अलावा जो है ये इस लाइन को पकड़ने के लिए बड़ा कारगर होता है वैसे तो। और बाकी अच्छा, इन सारे ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने पर्सनली तौर पे खुद इतने ख़ास कभी सीखे नहीं हैं, मैंने इनका इस्तेमाल थोड़ा बहुत किया है, तो इसलिए मुझे इनके बारे में थोड़ा बहुत पता है। और ना ही अमूमन जब क्यूबिस सिखाते हैं तो इनके बारे में इतना कुछ ख़ास बताते भी नहीं हैं। तो बाकी ये तो कलर चेंजिंग है, क्यों शो नहीं हो रहा? ये रहा, ये देखें, ढेर सारे कलर। इसका फ़ायदा क्या होता है, आपने ट्रैक को सिलेक्ट किया हुआ है, इसके पास आए, ग्रीन कलर आपने दे दिया, स्नैप को तो बाकी ऑन ही रखते हैं। बाकी ये इफ़ेक्ट है, ये क्यूबिस के थोड़े अपने इफ़ेक्ट हैं। और बाकी इनको भी देख लें, इनको भी हाईलाइट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अच्छा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे हो सके तो मज़ीद शेयर भी कर दीजिएगा। ये वाला है, तो ये देखें, ये वाला जो है, अब देखें मैंने इसे खोला तो ये एरिया गायब हो गया, मैंने इसे बंद करा तो ये वाला एरिया ख़त्म, और मैंने इसे बंद करा तो ये वाला एरिया भी गायब। और इसी तरह जब मैं इसे बंद करूँगा तो मीटर भी गायब, खाली आपको ये दिखेगा। अच्छा, ये कई मरतबा फ़ायदेमंद भी साबित होता है कि अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी स्क्रीन नहीं है, तो जैसे मेरे पास एक छोटा सा लैपटॉप है, तो मेरे लिए ये फीचर बड़ा फ़ायदेमंद है कि मेरे पास क्योंकि ज़्यादा बड़ी स्क्रीन है नहीं, तो इस वजह से मुझे थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है और ऐसा लगता है बहुत बड़ी स्क्रीन है, तो काम करने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो जाती है। अच्छा, सिर्फ इतना ही आज के लिए। बाकी फाइल इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो यकीनन आपको आता होगा, वरना मैं वो भी बता देता हूँ। ये है फाइल सेव अस जो लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आप जाएंगे तो आपका ये प्रोजेक्ट आप जहाँ चाहें सेव कर सकते हैं, और इसका नाम भी आप कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपको किसी ऑडियो को इंपोर्ट करना है तो यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन है, मतलब किसी ऑडियो को यहाँ कीबोर्ड के अंदर लाना है। जैसे कि मेरा ये ले लें, पता नहीं क्या है, देख लेते हैं क्या है ये। अल्लाह ही, मैं ज़रा मज़ीद सुन लेता हूँ। अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। अच्छा, ये जो है आप लोग कहेंगे ये क्यों मैच नहीं कर रहा है, तो इस वजह से मैच नहीं कर रहा क्योंकि ये जो है 100 टेम्पो पर है, जबकि अभी जो हमारा टेम्पो चल रहा है वो है 120, यानी 120 टेम्पो। ये देखें, मैं मज़ीद आपको हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ। वो था हमारा टेम्पो 100, और ये वाला जो हमारा टेम्पो है ये है 120। अच्छा, मैं जब हाईलाइट करना चाह रहा हूँ तो ये आ नहीं रहा है, तो अब माजरत मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो अब जो है ये देखें, हमारा यहाँ पर एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन शो हो गया। एक्सपोर्ट के बाद जब आपको वीडियो जो है एक्सपोर्ट करनी हो ऑडियो, तो आप ऑडियो मिक्स डाउन पे जाएंगे। अच्छा, इसका एक नया फीचर भी आया है, अब मेरी स्क्रीन क्योंकि छोटी है तो हो सकता है आप लोगों को ना दिख रहा हो। यहाँ पर 2 ऑप्शन आए हैं, पहले खाली एक्सपोर्ट का था, अब
शो एक्सपोर्ट हो गया है। कि उसकी सबसे बड़ा जो मसला था ना वो यही था कि एक मर्तबा अगर ऑडियो एक्सपोर्ट हो जाए और आदमी को ना पता हो कि ऑडियो जो है वो उसने सेव किधर किया हो, शाम उसके जहन से निकल जाए, तो फिर वो ढूंढता ही रह जाता था बेचारा, लेकिन उसको नहीं मिलती थी। अब यहाँ पर शो ऑडियो एक्सपोर्ट का वो हो चुका है पहले शो, तो यहाँ पर ये देखें, ये हाईलाइट हुए हैं। अब अगर ये वीडियो सॉरी ऑडियो जो शो होगी ना वो वहाँ पर शो होगी जहाँ पर क्यूबिस ने मुझे दिखाया है। अब मुझे खैर एक्सपोर्ट तो नहीं करना ये, लेकिन चले मैं आप लोगों के लिए एक और मरतबा एक्सपोर्ट कर देता हूँ। कोजा, अच्छा मेरे यहाँ पर इतनी जल्दी एक्सपोर्ट होती नहीं है क्योंकि जो है ऑप्शन बड़ा नीचे होता है ये। बाकी ऑडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है, मैं आप लोगों को मज़ीद दिखा देता हूँ। ये देखें, यही नाम था फाइल का, बिल्कुल ब्लैंक फाइल है, इसलिए आएगा ज़ाहिरी बात है कुछ भी नहीं, तो बंदी करना ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। अब अगर कुछ होता तो वो इसके अंदर ज़रूर सुनाई देता इंशाल्लाह। अगली मर्तबा मैं कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करके भी आप लोगों को सुनाऊँ, और उसके अलावा डीले वीले का भी इंशाल्लाह मैं तरीका बताऊँगा, प्रीसेट्स भी बताऊँगा इंशाल्लाह अपने। बाकी अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलते हैं।